तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एकदम रियल पेपर, देखिए पेपर कोई सी भी तरह का है, अलग अलग जिलों में आ रहा है, क्वेश्चन यही हुबहू आने वाले हैं, जैसा कि इंग्लिश में बताया था पूरे आए थे, गणित में भी आएगा, पूरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर केवल पेपर का काम ही नहीं है, यहां पर हम 4-5 साल वर्षों से जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उसका भी एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, पेपर को ध्यान से समझिए। एचसीएफ 91 और 26, इसका एचसीएफ कितना होगा? 13, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यक अल्फा प्लस इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इसका होता है सी बटा ए, और ए पी है 10 7 4, इसका 10वां पद, जैसे आप इसको हल करेंगे ए प्लस 9d से और मान इनपुट करेंगे तो माइनस का 17 आएगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? जैसे कि यहाँ पर चित्र बना दिया है मैंने, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती एक बिंदु से, बाह्य बिंदु की बात नहीं करी, बाह्य बिंदु से 2 खींची जा सकती है। इसी तरह 5वें का आंसर आपका प्रतिच्छेद करेगी। और छठा जो प्रश्न है इसमें बिंदु दिए गए 5,5, 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, तो यहाँ पर 5 करनी 2, इसका एकदम राइट रहेगा। प्रत्येक वर्ग रिक्त स्थान होते हैं तो समरूप। बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। समीकरण है इसका विविक्त कितना हो जाएगा? एचसीएफ ए इंटू कोमा बी है और ए एलसीएम ए इंटू बी, तो इसका क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, यानी कि फॉर्मूला है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। एक बहुपद है जिसकी घात 3 है, कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि मूल वास्तविक मूल नहीं है तो कैसे होंगे? पी स्क्वायर जो है वो बड़ा रहेगा 4ac से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान होगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर, पर घात 2 से करनी कट जाएगी और साइन बचेगा। धन पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो एकादित्य हल होता है, विविक्त कर शून्य होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप इसका, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब समझ लेते थोड़ा सा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? ए प्लस माइनस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए है और ए प्लस डी 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यानी एक अंक बढ़ाते जाना है dd में, ठीक है। शंकु के छिन्नक का सूत्र, तो यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यदि a इक्वल बी क्यू है तो a और b में क्या संबंध है? ये कह रहा है कि b जो है a का एक गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला है जो इसका विविक्त कर कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। सत्य की बात करें तो x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 0 और 1 दोनों है, तो ठीक है, सही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो इसे x के बराबर 0 लिखाएगा और x माइनस 1 बराबर ही पे 0 लिखा थी, तो उधर जाके प्लस का 1 हो गया। करनी 2 एक परिमेय है, गलत बात है, अपरिमेय संख्या है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, असत्य बात है, ठीक है, क्योंकि वो x निर्देशांक कहलाएगी। अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। 3 माध्य का बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य है, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं बोल दूँ चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए, तो आप भी मेहनत करिएगा, आपको अच्छे अंक आएंगे तभी तो हमें खुशी होगी, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर हमारे आपको दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आप बताइएगा विषय कि पेपर आपका किस तरह का जाता है, कौन से पेपर की आपको ज़रूरत है। और एक विशेष सूचना दे दूं मैं आपको, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए।
कि यदि आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 4 मॉडल सेट आपको बताए जा रहे हैं, ABCD। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखिए वार्षिक पेपर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो वार्षिक परीक्षा का पेपर रहता है वो थोड़ा सा यूट्यूब पर देना गलत रहेगा, MP बोर्ड की नज़र में आ जाएंगे, उसमें जेल हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वो बता दिया जाएगा वार्षिक परीक्षा आएगी तब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 एक छतरी वाला है प्रश्न है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है।